एक दिन जब मीना चुड़ैल गांव में घुसती है, तभी पीछा करते करते शीला चुड़ैल पीछे जाती है, ये पता लगाने की आखिर मीना चुड़ैल कहाँ जाती है। और वो देखती है कि मीना अकेले अकेले गांव वालों का शिकार कर रही है। वाह भाई वाह, मैं वहाँ पेड़ पर लटके लटके इतने दिनों से आसपास के रूखे सूखे जंगलों के जानवरों का शिकार कर रही थी, और देखो इसे ये मजे से गांव वालों को खा रही है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। इतना कहकर शीला चुड़ैल मीना से उसका शिकार छीनकर खाने लगती है। तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मैं तो आने में बहुत देर कर दी, अब से रोज आऊंगी। अरे तूने फिर मेरी नकल उतारना शुरू कर दी। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। कुछ गांव वाले दूर से खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अरे भाइयों, ये तो आफत हो गई। अब तो यह दो चुड़ैलें हमारे गांव में आ गई है। ऊपर से एक दूसरे की नकल उतारती है। अगर एक किसी को मार के खाती है तो दूसरी भी खा जाती है। अरे इतना ही नहीं भाई, ये लोग तो हमारे जानवरों को भी मार देती है, वो भी एक साथ दो। अगर एक चुड़ैल होती तो उसका सामना किसी तरह कर भी लेते, लेकिन दोनों चुड़ैलों का क्या करेंगे? क्यों ना हम उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। क्या मतलब भाई? अरे मतलब ये कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की नकल उतारती है ना, तो हम उनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देंगे और उनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेंगे। अच्छा, मगर कैसे? आओ मैं बताता हूँ। पहले सरपंच जी के पास चलो और वहीं सारा प्लान बताऊंगा। तीनों व्यक्ति सरपंच के पास जाते हैं और सब मिलकर चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने का तरीका निकलते हैं। रामू उनका सारा प्लान बताता है, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने कामों में लग जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लग जाते हैं। रात के समय दोनों चुड़ैलें गांव में ही भटक रही थी। वो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। अरे अब क्या तू भटकेगी भी वहीं जहाँ मैं भटकूंगी? चल चल, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरा मन करेगा। मुझसे ज्यादा दिक्कत है तो कहीं और चली जाए, ये जगह छोड़कर। मीना गुस्से से शीला की तरफ देखती है। तभी मीना चुड़ैल को एक अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, खून की खुशबू लग रहा है, जैसे अभी अभी कोई इंसान मरा है। चलो चलकर देखती हूँ, पर इस शिला से छुपकर। मीना चुपके से उसे तरफ चल देती है जहाँ से खुशबू आ रही थी, लेकिन शीला की नजर मीना पर पड़ जाती है और वो भी बिना शोर किए मीना का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में मीना एक कुआं के पास चली जाती है। वो हो, इस कुएं में से तो बहुत बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है किसी गांव वाले को कुएं में गिरने से मौत हो गई है और उसी की खुशबू आ रही है। जल्दी से अंदर जाकर उसे खा लेती हूँ। इतना सोचकर मीना कुएं में कूद जाती है। अरे लगता है अंदर कुछ अच्छा है, तभी ये मीना अंदर गई है। मैं अभी इसके पीछे जाती हूँ। और फिर पीछे से शीला ना आव देखती है ना ताव, और वो भी मीना की कुआं में कूदते देख कुआं में कूद जाती है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है ये कोई चाल थी। वो बेवकूफ चुड़ैल, मेरे कूदने से तू भी कूद गई। तो तू यहाँ कूदी, मगर क्यों? मुझे लगा कि यहाँ जरूर कुछ अच्छा होगा, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गई। ये हमारा अच्छा अंत है। अब दोनों साथ गांव वालों की चाल में फंस गए हैं। दोनों कुआं से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर कुआं बहुत गहरा था। जब तक वो बाहर आती, तब तक कुछ गांव वाले मौका पाते ही कुआं में किरासन तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे दोनों चुड़ैलें आग में जलकर मर जाती हैं। मजा आ गया। अच्छा मजा चखाया नकल करने वाली चुड़ैलों को। ये हुआ ना असली कमाल। नकली खून को सूंघते सूंघते कैसे दोनों चुड़ैलें कुएं में कूद गई और मर गई। और इस तरह से सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही सभी गांव वालों को जुड़वा चुड़ैल के बारे में बताते हैं।